फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद हम फिर से बात करने वाले हैं जेपी पावर शेयर की, क्योंकि जेपी पावर शेयर के क्वार्टरली रिजल्ट की चर्चा चारों तरफ चल रही है। स्टॉक 15 रुपये 95 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन बात यह आती है कि क्या हमें इस शेयर को लेना चाहिए, क्या इसके अंदर तेजी आ सकती है या फिर इस शेयर से हमें दूर रहना चाहिए। इन सभी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बात अगर हम जेपी पावर की करें तो जेपी पावर को हम आज से नहीं, आज से 2 साल पहले से कवर कर रहे हैं। जब स्टॉक का प्राइस समथिंग 6 रुपये के आसपास था, तब से हम इसे कवर कर रहे हैं और फाइनली 17 रुपये के आसपास जब स्टॉक गया था तो वहां से हमने प्रॉफिट बुक कर ली थी। प्रॉफिट बुक करने का कारण भी हमने वीडियो में आपको बताया था। इसका फंडामेंटल काफ़ी कमज़ोर है। हालांकि जेपी ग्रुप की कंपनी है, जेपी ग्रुप छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर इस कंपनी की अगर हम बात करें तो इस कंपनी का फंडामेंटल ठीक नहीं है। पेनी स्टॉक के साथ मैं हमेशा पेनी स्टॉक की तरह ही बिहेव करता हूं, यानी कि मेरा प्रॉफिट आया तो मैं वहां से कट कर लेता हूं। इन्वेस्टमेंट करने के साथ ही मैं अपना प्रॉफिट का टारगेट बनाता हूं और जैसे ही स्टॉक वहां पहुंचता है मैं वहां से बाहर निकल जाता हूं, क्योंकि पेनी स्टॉक जब गिरना शुरू करते हैं तो उनमें लोअर सर्किट लग जाती है और निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं जेपी पावर की। तो सबसे पहले आज के दिन आप देखेंगे तो जेपी पावर 15 रुपये 90 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से स्टॉक ओपन होने के साथ ही कितना नीचे गया था, फिर से ऊपर एक रैली बनाई, फिर इसके अंदर मतलब लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है। यहीं से अगर हम इस शेयर को 1 महीने में देखें तो 1 महीने में इसने 14% का रिटर्न दिया है। 6 महीने के अंदर में 165% का मल्टीवे का रिटर्न दिया है। 1 साल में देखेंगे 122% का रिटर्न है और 5 साल में 715% का रिटर्न है। लेकिन आप यहाँ से देखिए, इस जगह से यहाँ तक आने में इसे कितना समय लगा है, 5 साल। लेकिन हमने 2 साल पहले से इसे कवर किया है समथिंग इस लेवल के आसपास से। चलिए मैं आपको वीडियो सेक्शन में दिखा देता हूं कि बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन हमारे ही बीच से कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बताते हैं कि आधा वीडियो आप अपना बताने में लगा देते हो। तो आप ये बताइए, अगर आप पुराने हैं तो आपको सब पता है, लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं उनको कैसे विश्वास होगा कि हमने इस चीज़ को पहले भी कवर किया हुआ है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग पुराने हैं आपने देखा है अच्छी बात है, लेकिन नए लोग हैं उनको भी विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हमने इसे कवर किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं अपने वीडियो सेक्शन में और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं सबसे फर्स्ट वीडियो हमने डाला था आज से 2 साल पहले, फिर 2 साल पहले, और अब आपको दिखाता हूं कि जो हमारा लास्ट वीडियो था इस जेपी पावर के ऊपर में वो कितने दिन पहले का था। ये देखिए, यहाँ पर 3 वीक पहले हमने लास्ट वीडियो डाला था। यहाँ पर ब्रेकआउट की बात भी कही थी, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हो पाया था, ये फॉल्स ब्रेकआउट था, वहाँ से शेयर में गिरावट आ गई और फाइनली यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था, यानी कि 1 महीना पहले। अब 1 महीना पहले जब स्टॉक 17 रुपये के आसपास पहुँचा था तो हमने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। उसके बाद हमने कोई वीडियो इसके ऊपर नहीं बनाया था, लेकिन अब क्वार्टरली रिजल्ट की बात आ गई है तो बहुत सारे हमारे स्टॉक से फैमिली के मेंबर्स होंगे जो इसके अंदर में इन होंगे, तो उनको ये सब बातें बतानी जरूरी है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कंपनी के उस लेटर के ऊपर में जो कंपनी ने जारी किया है और उसमें क्वार्टरली रिजल्ट की डेट बताई है। उसके बाद इस कंपनी को हम समझेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं इस लेटर के ऊपर में जो कंपनी ने जारी किया है और 22 तारीख को ये लेटर जारी हुआ था। इस लेटर में आप पाएंगे तो 29 जनवरी को मंडे का दिन है और इसी दिन इसका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। लेकिन इसके पहले कई सारे चैनल्स मैंने देखे हैं, उसके ऊपर में इसके Q3 रिजल्ट के अपडेट दिखाए जा रहे हैं कि इसका अपडेट शानदार आने वाला है। ठीक है, मैं भी मानता हूँ शानदार आ सकता है, लेकिन इसका प्राइस एक्शन क्या कहता है, क्या हमें इसे लेके चलना चाहिए, इसका फंडामेंटल क्या कहता है, उसे देख लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचाने के लिए बेल आइकन ऐसा यंत्र है जो आपके पास एट ए टाइम नोटिफिकेशन पहुंचाएगा और आप उसी टाइम वीडियो को देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप इसका रेवेन्यू देखिए। रेवेन्यू में पाएंगे 2.57% की गिरावट है ईयर ईयर बेसिस पे। टोटल इनकम 8.96% गिरा है ईयर ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.43% गिरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और ऑपरेटिंग इनकम देखेंगे तो ये आपको प्लस देखने को मिलेगा, यानी कि कंपनी का इनकम बढ़ा है लेकिन रेवेन्यू अभी भी माइनस में है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू देखेंगे तो 18.3% के हिसाब से गिरा है, मतलब कंपनी को इनकम तो हो रहा है लेकिन इसका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। अब मैं लेके चलता हूं इसके फंडामेंटल के ऊपर में और वहां से कुछ बहुत बड़ी चीज दिखाऊंगा, उसे ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली जेपी पावर का फंडामेंटल आपके सामने है। अब यहाँ पर आप देखिए, कंपनी के पास मार्केट कैप तो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, कंपनी के पास मार्केट कैप बहुत अच्छा है। इसका पी देखिए 137 का है, काफ़ी महंगा है, पहली बात। दूसरी चीज़ कि अपने बुक वैल्यू के पास चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। 17 रुपये 80 पैसे का इसने हाई लगाया है और 5 रुपये 15 पैसे का लो है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी के पास डेट बहुत ज़्यादा है, 4407 करोड़ का डेट है और कंपनी के पास रिजर्व 3853 का है। ठीक है, इसको भी हम एक्सेप्ट
एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ है, यहाँ आप देखेंगे तो कंपनी का 79.2% शेयर प्लस रखा हुआ है, यानी कि आप मान के चलिए कि बहुत बड़ा क्वांटिटी इनका प्लस रखा हुआ है। साथ ही डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखेंगे तो ये भी आपको 0.41 का देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल ठीक नहीं है। तो आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हैं। हम चलते हैं चार्ट पैटर्न पे और वहाँ से कुछ देखते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं जेपी पावर के मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे लाने का कुछ कारण था, जैसे कि हमने आपको वीडियो सेक्शन में दिखाया था कि आज से 2 साल पहले हमने वीडियो बनाना शुरू किया था, तो समथिंग वो ये लेवल था। मैंने पहले से मार्क करके रखा है, यहाँ से हमने वीडियो बनाना शुरू किया था, इसके ऊपर वीडियो कवर किया था। उसके बाद आप देखिए कितने लंबे टाइम इसने कंसोलिडेट किया और यहाँ से इसने अच्छा रिटर्न दिया है। मतलब हमने इंतजार किया और रिटर्न भी ठीक ठाक मिल गया। जैसे ही स्टॉक यहाँ पे पहुँचा तो हमने यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की। क्योंकि अभी आप ट्रेंड देखिए, ट्रेंड भी इसका बुलिश है, स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनी हुई है, लेकिन फिर भी हमने प्रॉफिट बुक क्यों किया तो ये आपको पता चलेगा वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। ये देखिए यहाँ से हमने वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लिया है और फाइनली हमने एक ट्रेंड भी मार्क किया था। इस ट्रेंड के हिसाब से स्टॉक चल रहा था, लेकिन जैसे ही इस रेसिस्टेंस पे पहुंचा और साथ ही इसका यहाँ पर एक रेसिस्टेंस भी था और हमारा ट्रेंड लाइन भी था, यहाँ पर जब पहुंचा तो यहाँ से हमने रिस्क बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था। स्टॉक 6 रुपये के आसपास हमने बाई किया था और समथिंग 17 रुपये के आसपास पहुँच चुका था। मतलब कि अच्छा खासा फायदा हो रहा था, 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से फायदा हो रहा था। तो प्रॉफिट बुकिंग कर ली, क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल हमें ठीक नहीं लगे थे, इसीलिए हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। अब बात इसके क्वार्टरली रिजल्ट की आ रही है, जो हम देख रहे हैं कि इसमें अच्छा खासा पॉजिटिविटी दिखाया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट ठीक आया है, तो यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो व्हाइट कलर की लाइन है ये हमारा 20 डेज मूविंग एवरेज है। यहाँ से ये सपोर्ट लेके वापस जा सकता है, लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो इस रेसिस्टेंस लाइन तक आ सकता है। मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम लॉन्ग क्लिक करके देखें तो समथिंग 14 रुपये 75 पैसे के आसपास भी आ सकता है। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट 12 रुपये 36 पैसे का है। इस सपोर्ट को अगर तोड़ता है तो इसमें गिरावट भी आ सकती है। हालांकि मेरी होल्डिंग इस शेयर के अंदर में अब नहीं है, पहले थी लेकिन अब नहीं है, तो मेरे लिए नहीं, ये वीडियो आपके लिए था। ये लाइन आप मार्क कर लीजिएगा। साथ ही 20 डेज मूविंग एवरेज और 44 डेज मूविंग एवरेज लगा लीजिए अपने चार्ट पे और इस सपोर्ट का इंतजार कीजिए। यहाँ से अगर वापसी हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यहाँ तक गिरेगा और गिरने के बाद फिर ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर 12 रुपये 36 पैसे को आप याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से नीचे आपको बड़ी गिरावट दिखा सकता है, तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। सो ये सारी बातें आपको बतानी थी, इसलिए वीडियो को रिकॉर्ड किया है। वीडियो पसंद आए तो पक्का से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। और हाँ, अपने मन की बात बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का इंतजार पूरा स्टॉक से ही फैमिली करता है। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।